What are the apprehensions in Baramulla, particularly रफियाबाद और सोपोर को आपने कैंपेनिंग के हवाले से थोड़ा सा सेंसिटिव करार दिया था, तो क्या इलेक्शंस के लिए क्या मैसेज है आम इंसान? श्रीनगर में बड़ा पीसफुल रहा, चूँकि वी हैव सीन द इलेक्शंस देयर एंड वी कवर्ड दैट. कुछ मामलात हुए एफआईआर्स एक दो इलेक्शन के दिन, तो बारामुल्ला में क्या सूरत हाल है वायलेशंस के हवाले से? व्हाट आर द रिपोर्ट? सर, श्रीनगर में रिकॉर्ड एक कायम हो गया, चूँकि पिछले 3 डेकेड्स के बाद फर्स्ट टाइम इतनी, जो पंडोराग पोले जी ने कहा, तो डू यू एक्सपेक्ट कि बारामुल्ला में उससे भी बड़ा रिकॉर्ड जो है कायम हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम. दुनिया भर से देखने वाले सारे नाजरीन को हमारी तरफ से प्यार भरा सलाम. मरकज़ी कश्मीर के बाद हमारी टीम पहुंची है शुमाली कश्मीर, जहां पर जमहूरियत का जश्न इस वक्त अपने अरूज पर है. बहुत सारे कैंडिडेट्स इस वक्त कैंपेन उन्होंने की और सिर्फ 2 दिन के बाद इलेक्शंस होने जा रहे हैं. और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शुमाली कश्मीर के इलेक्शंस के रिटर्निंग ऑफिसर शेरपा जी, जो डीसी बारामुल्ला, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बारामुल्ला भी हैं. बहुत बहुत शुक्रिया सर. शुक्रिया. थैंक यू सर. फर्स्ट ऑफ ऑल, कितनी थकान है, पर्टिकुलरली आर लुकिंग फॉर 4 डिस्ट्रिक्ट्स और एज रिटर्निंग ऑफिसर हैं, तो क्या चैलेंज आपके सामने अभी है? न सच कोई थकान नहीं है. जो हमारे लोगों में एंथुसियाज़म है, हमारे स्टाफ में, हमारे स्पेशली बच्चों में, जिन्होंने इतने स्वीप एक्टिविटीज़ की, इन सब की जो एक्शंस हैं, इनके सब के जो एफर्ट्स हैं, इससे हम होप करते हैं कि जो हमारा पूरा इलेक्शन प्रोसेस है, जो पिछले 2 महीने का, आपको पता है कि 16 मार्च को जब से इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन अनाउंस किया, तब से सारी हमारे चारों डिस्ट्रिक्ट्स के जितने डीसीज़ हैं, जिसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, सब डे लाइट काम कर रहे हैं. साथ ही साथ उससे पहले भी बहुत सारी एफर्ट्स स्पेशली रोल रिवीजन में हुई है. तो हम यही होप करते हैं जितनी भी हमारी मेहनत गई है, हमारी टीम्स की मेहनत गई है, वो जो परसों हमारे इलेक्शंस हैं, हम बस वही अपील करते हैं कि वोटर्स आए. जब हमारी हाई परसेंटेज ऑफ वोटिंग होगी, दैट इटसेल्फ इज़ अ पेमेंट फॉर ऑल द सर्विसेज वी हैव डन. सर, श्रीनगर में रिकॉर्ड एक कायम हो गया, चूँकि पिछले 3 डेकेड्स के बाद फर्स्ट टाइम इतनी, जो पंडोराग पोले जी ने कहा, तो डू यू एक्सपेक्ट कि बारामुल्ला में उससे भी बड़ा रिकॉर्ड जो है कायम हो सकता है? जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जो हमारी बारामुल्ला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये हमेशा हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे, इवन पिछले इलेक्शन देखें, उससे पहले का भी इलेक्शन का रिकॉर्ड देखें, हमेशा जो नॉर्थ कश्मीर की हमारी बारामुल्ला सीट रही है, हमेशा इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ पोलिंग रहती है. पिछले इलेक्शन का अगर नंबर देख लें, जब पूरे वैली में वोटिंग 15 से 10% के बीच में थी, तब भी बारामुल्ला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 34% वोटिंग हुई थी. हम इस बार यही होप करते हैं कि ड्यू टू एफर्ट्स बाय द वेरियस पार्टीज एट मोबिलाइजेशन, ड्यू टू आवर कंटिन्यूड एफर्ट्स अंडर स्वीप, एंड ऑल्सो बिकॉज जो हमारी सिक्योरिटी कंडीशंस हैं वो बहुत ही बेहतर हो गई है, तो हम यही होप और आशा करते हैं कि इस बार जो हमारी वोटिंग होगी वो रिकॉर्ड होगी कि जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूंसी की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई हो. सर, टोंगा रिलीज आपने की स्वीप के हवाले से, सोपोर में पहली बार हिस्ट्री में हुआ. ये आइडिया आपको कैसे आया कि आई शुड यूटिलाइज वो अपना ट्रेडिशनल वे? नहीं, देखिए, जो हमारा स्वीप रहता है उसमें कई सारे हमारे स्टैंडर्ड इश्यूज रहते हैं, जैसे हम बच्चों की रैली निकालते हैं, स्केट्स करते हैं, प्लेज रहते हैं. हावेवर एक हमेशा रहता है कि जब तक स्वीप एक्टिविटी जो एक रीजन की जो कल्चर और हेरिटेज से ना आए, जैसे जो टांगा एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट है, स्पेशली हमारे सोपोर एरिया में मोर देन 50-60 टांगेज अभी भी चल रहे हैं. तो हमारी यही कोशिश रही कि जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, जैसे हमने एक शिकारा रैली की, सो दैट हमारे जितने भी फिशरमैन स्पेशली सोपोर के एरिया में वो हमसे जुड़े. हमने उड़ी में कमांड पोस्ट में एरिया में किया, सो दैट उन पहाड़ी इलाकों के लोग हमसे जुड़े. गुलमर्ग में किया विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स. जो टांगा रैली भी है, इट वॉज एन एफर्ट सो एज टू एंश्योर कि एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वेदर वो टांगा वाला हो, वेदर वो शॉपकीपर हो, स्टूडेंट हो, यंग वोटर हो, वो भी एक इलेक्शन में अपने आप को एक पार्ट महसूस करे, सो डैट अगेन जो एफर्ट हमारी रहेगी कि वो हाई नंबर पे आके वोट करें. सर, श्रीनगर में बड़ा पीसफुल रहा, चूँकि वी हैव सीन द इलेक्शंस देयर एंड वी कवर्ड दैट. कुछ मामलात हुए एफआईआर्स एक दो इलेक्शन के दिन, तो बारामुल्ला में क्या सूरत हाल है वायलेशंस के हवाले से? व्हाट आर द रिपोर्ट्स? बारामुल्ला में भी जैसे मैंने आपको बताया कि द सिचुएशन इज़ वेरी पीसफुल एंड नॉर्मल टिल डेट. सिंस द स्टार्ट ऑफ एमसीसी पीरियड, जो 16 मार्च को स्टार्ट हुआ, कोई मेजर इंसिडेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कोई मेजर इंसिडेंट ऑफ वायलेशन नहीं रिपोर्ट हुए. एज इज़ द केस विद एनी पॉलिटिकल कैंपेन, एनी इलेक्शन कैंपेन, कुछ कई सारे हमारे पास एमसीसी वायलेशंस आए. उसमें जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स थे, पार्टीज थे, इवन सम गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी हिदायत दी गई कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं, रूल्स, उसको अवॉइड करें. एंड मोस्ट ऑफ देम हैव एक्सेप्टेड एंड इन केस टेंडर्ड अपॉलॉजीज. तो हम यही आशा करते हैं कि इवन हमारे जो कल P-1 है, जो डिस्पैच का दिन है, और P दैट इज़ पोल डे 20 तारीख को, कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हो.
ऐसे इंसिडेंट्स को टैकल करने के लिए जैसे मैंने बताया मोर देन 200 कंपनीज ऑफ CAPF हैव बीन डिप्लॉयड इन द डिस्ट्रिक्ट। हमारे पास मोर देन 150 सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स, 50 जोनल मैजिस्ट्रेट्स एंड जोनल पुलिस ऑफिसर्स आर इन प्लेस। Heavy deployment of police CAPF has been done along with civil magistrates to ensure अगर ऐसा कोई इवेंट हो, इवेंचुअलिटी हो, उसको इमीडिएटली टैकल किया जाए। तो व्हाट आर द एप्रीहेंशंस इन बारामूला, पर्टिकुलरली रफियाबाद और सोपोर को आपने कैंपेनिंग के हवाले से थोड़ा सा सेंसिटिव करार दिया था, तो क्या इलेक्शंस के लिए क्या मैसेज है आम इंसान के लिए? इलेक्शन के लिए एक ही मैसेज है आम इंसान के लिए कि वो आए, वोट करें अपने नियरेस्ट पोलिंग स्टेशन में, क्योंकि जितनी भी हमारे सेंसिटिव एरिया, जैसे आपने बोला रफियाबाद सोपोर का इलाका नॉर्मली हमेशा प्रीवियस इलेक्शंस में भी सेंसिटिव रहता है, जिसके कारण पोलिंग परसेंटेज कम रहती है। मैं आपको बस यही बताना चाहूँगा आज, क्योंकि इवन सोपोर पिछले इलेक्शन में हमारी परसेंटेज ऑफ वोटिंग थी 4% करीब, अराउंड 9,000 पीपल कास्ट देयर वोट। आज सोपोर टाउन में एक बड़ा हिस्टोरिक सा हमारा स्वीप का इवेंट हुआ, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड, जिन्होंने MET स्कूल से लेके पूरा खुशहाल स्टेडियम तक एक रैली हुई थी। दीज इवेंट्स एंड दिस एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, ये खुद ही रिफ्लेक्ट करता है कि चेंजिंग मूड ऑफ द पीपल दैट दे वांट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। जैसे आपने रफियाबाद एरिया का बात की, जो हमारा सबसे पहला एक कैंपेन था, जो हम स्वीप का कैंपेन कह सकते हैं, वो एक बहुत दिनों से वहाँ के लोग डिमांड कर रहे थे। तो ADC सोपोर साहब ने वहाँ पे जो लड्डू लडूरा का फेमस अपकमिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो वहाँ पे स्नो फेस्टिवल किया था, जिसमें बहुत ही अच्छा हमें रिस्पांस मिला। तो इस बार हमने स्पेशली जो इन एरियाज़ में जहाँ पे थोड़ी एप्रीहेंशंस रहती है कि पोलिंग कम हो, हमने स्पेसिफिकली इन एरियाज़ को टारगेट किया है। जैसे आज भी जो हमारी बारामूला की इवेंट था, वो हमारे ओल्ड टाउन में था, क्योंकि ओल्ड टाउन हिस्टोरिकली हैज़ सीन अ वेरी लो वोटर टर्नआउट। तो लार्जली फोकस ऑफ आर नॉन फोर्स मेजर्स, जो सिविल मेजर्स होते हैं, वो इन्हीं इलाकों में रहें, सो दैट कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो पाए लोगों में कि वो आ गया और वोट करें। सर लास्ट क्वेश्चन है कि फैसिलिटीज़ के हवाले से, ड्रिंकिंग वाटर है, बाकी चीज़ें जो एक पोलिंग स्टेशन पे होनी चाहिए, क्या सब फैसिलिटीज़, और थोड़ा सा ब्रीफ हमें बताइए टोटल वोटर्स कितने हैं, मेल फीमेल टोटल जो बारामूला कंस्टिट्यूएंसी? जो वोटर्स के लिए फैसिलिटीज़ है, इलेक्शन कमीशन मैंडेट करता है कि हर पोलिंग स्टेशन में अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी हो, हर पोलिंग स्टेशन में रैंप हो PWD बंदे के लिए, हर पोलिंग स्टेशन में ड्रिंकिंग वाटर हो, टॉयलेट्स अवेलेबल हो, शेड हो। तो इन सब के ऑलरेडी पुख्ता इंतजाम पिछले 3 महीनों से चल रहे हैं। इसमें सारे कई बार आई हैव ऑल्सो, मैंने भी पर्सनली मोर देन 150 पोलिंग स्टेशन पे पर्सनली विजिट किया है। हमारे जितने भी ARO साहिबान हैं, उन्होंने हर पोलिंग स्टेशन पे विजिट किया है। तो एफर्ट यही रहती है कि कंटिन्यूसली हम इनको एसेट्स को, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करें। वोटर्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल जैसे मेरा 17,37,000 करीब वोटर है हमारे पास। जो इसका रफली डिवीजन है उसमें ये है कि हमारे पास अराउंड 54% फीमेल वोटर्स हैं एंड 46% आर द वीमेन वोटर्स। एग्जैक्ट फिगर्स आई विल लेट यू नो, मैं आपके साथ शेयर भी कर। वोट्स कितने? टोटल जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में माइग्रेंट वोट्स है वो करीब डिस्ट्रिक्ट में नहीं, हमारे पूरे PC में जो माइग्रेंट वोट्स है करीब 25,000 माइग्रेंट वोट्स है। तो वो वोट्स कौन होंगे सर? देखिए, जो पंडित वोटर्स या माइग्रेंट वोटर्स के लिए एक स्पेशल कमीशन ने फैसिलिटी दी होती है। वो अपने रेस्पेक्टिव पोलिंग स्टेशन जो वैली में है वहाँ वोट कर सकते हैं। 2, वो जो स्पेशल पोलिंग स्टेशंस होते हैं जो दिल्ली, उधमपुर, जम्मू में लगते हैं, वहाँ पे भी वोट कर सकते हैं। और उनके पास थर्ड ऑप्शन रहता है कि पोस्टल बैलेट के थ्रू अपना वोट कास्ट करके डायरेक्टली RO को मेल करें। तो इनके लिए मैं बताना चाहूँगा, जो हमारे रिलीफ ERO माइग्रेंट एक स्पेशल ऑफिसर होता है जो रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस में बैठता है, तो उन सारी एक्टिविटीज़ को वो मॉनिटर करता है। हम उनके साथ राब्ते में हैं। तो कई सारे वोटर्स ने इनमें बेसिकली ऑलरेडी ऑप्शन दे दिया है कि वो जम्मू में वोट करना चाहते हैं, उधमपुर में वोट करना चाहते हैं। तो उन सब के लिए फैसिलिटेशन भी जारी है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बात कर रहे थे रिटर्निंग ऑफिसर बारामूला शेरपा जी, इन्होंने कई एक अहम बातों का खुलासा किया। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट दिन है 20 मई का, जब आपको वोट डालना होगा। मैं अपना वोट जरूर डालूंगा और आई एक्सपेक्ट कि आप भी अपना वोट जरूर डालें। थैंक यू सो मच।